अपने लायक कोई काम से। भारतवर्ष में आज से 2025 वर्ष पूर्व सेंट थॉमस द्वारा दक्षिण भारत में मसीह सुसमाचार का आगमन हुआ। उसके पश्चात विदेशी मिशनरियों ने विभिन्न भाषाओं में मसीह सुसमाचार का प्रचार किया। विदेशी मिशनरियों की दूरदृष्टि ये थी कि मसीह का सुसमाचार भारत के कोने कोने तक पहुंचे और इसलिए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चेस का निर्माण किया। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को जानते हुए उन्होंने भारत में जमीनें खरीदी और वहां पर उन्होंने स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम और सामाजिक संस्थानों का निर्माण किया। आज़ादी के बाद जब विदेशी मिशनरियों के लौटने का समय आया तो उन्होंने उस वक्त के भारतीय ईसाई मिशनरियों को विरासत में यहाँ की संपत्ति हस्तांतरित कर दी। कुछ वर्षों तक तो भारतीय ईसाई मिशनरियों ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी नियत में खोट आने लगा और विदेशी मिशनरियों द्वारा प्राप्त संपत्ति को वो धीरे धीरे अपने स्वार्थ और अपने ऐशोआराम के लिए बेचने लगे। इसी वजह से हमें भारतीय ईसाई मिशनरियों के भ्रष्टाचार और बेईमानी के किस्से, सबूत और आरोप देखने को मिलते हैं। उसी संदर्भ में हम ये छोटी सी नाटिका आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाटिका भले ही छोटी है लेकिन उसका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर देखें। धन्यवाद। अरे सलाम सेठ, अपने लायक कोई काम सेठ। बिल्कुल आपके लायक काम है, आपको ढूंढ रहे थे। आइए बैठिए। और सेठ सुनाइए, नाचिस के लिए कोई काम है? सुनाइए, आपके घर पे सब ठीक ठाक? सब गुजर बसर चल रहा है आपके राज्य में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो शामू जी, ऐसा है कि आपका और अच्छा बेहतरीन गुजर बसर करने के लिए एक मालिक की मेहरबानी, एक स्कीम आई है अपने पास में। अच्छा। और आप तो माहिरों के काम में। नहीं, ये सब आपका आशीर्वाद है। और आपको मालूम है दुनिया में क्या हुआ है। हाँ, हमारा जहाँ वहाँ बोलबाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसे के मामले में तो आप हमारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। बात तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं। जी जी जी। तो शामू जी, ऐसा है आपके लिए काम आया है। हाँ जी, बोलिए।
जो आपको तो पहले से मालूम है, एमजी रोड की जो जमीन है हाँ वो हमको बहुत पसंद है। हो गया सेट समझो। और वो अगर- चर्च की? हाँ वही अच्छा 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 वही है। अच्छा तो बहुत ही ज्यादा पसंद है हमको, और हमारे घर वालों को तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा। वो जमीन खरीदने के लिए हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं, और आप आपका जी जान लगाइए। बिल्कुल, मेहनत से ज्यादा हम आपको लबालब कर देंगे। बिल्कुल सर, पूरी और जी जान लगा आपको- देंगे हम। टेंशन लेने को इसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है सर, ये काम समझो आपका 110%। 200 हो गया। टका नहीं हो पाएगा? चलो 200% हो गया आपका काम। चलो ठीक है, ऐसी बात मैं है। निपट लेता मैं उनको। ऐसी बात है तो नजराना में शाम तक भेज रहा हूँ आपको। अरे मालिक, और थैंक वो यू। नजराना भी आपको देख के मजा आ जाएगा। अरे फिर क्या देखना बस पड़ता। आप आपकी पूरी जी जान बुद्धि से और चलो। मेहनत से लग जाइए काम पे। आइए और कभी फिर बैठेंगे, दो बिल बैठेंगे दो यार, चलो तो मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, आपके लिए भी समय निकाल लेंगे। ओके ओके। बस मेरा फोन का इंतजार कुछ ही दिनों में। धन्यवाद धन्यवाद। अरे चाय देना भैया। अरे रामू पोते आए। अरे शामू यार, अरे एक बड़ी मछली जाल में लगी है। अरे आओ आओ मामू जल्दी आओ, अपने व्यारे न्यारे हो जाएंगे। अरे वही चाय के टपरी पे जहाँ अपने बहुत से बिजनेस हुए। अरे मामू जल्दी आओ। हाँ ओके। अच्छा हो गया आप आ गए। एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया अपने पास। वो एमजी रोड है ना, वो प्राइम लोकेशन, वो चर्च और वो चर्च की जमीन वो बेचने आई है। अपने वैरे न्यारे हो जाएंगे। एक बार अपन ने वो प्रपोजल ये कर दिया ना, वैरे न्यारे बड़े लालची लोग हैं, उनका तो ऐसे ही मुंह बंद कर देंगे अपन। बस अपने को जाना है, अभी तुरंत ये काम करना है। चट मंगनी पट बैग। अरे अंकल चाय दे दो ना। वो पातर साहब है ना, अरे वो पातर साहब दोनों, अच्छा बड़ा लालची है वो। अरे प्रोजेक्ट देखते ही पिघल जाएंगे। जल्दी चाय लो। नेक काम में देरी करने का नहीं है कि नहीं मामू? नमस्कार पाटल लहरी। बैठिए बैठिए बैठिए, बोलिए। तो पाटल साहब, माय नेम रामू। बोलिए कैसा आना हुआ? पाटल साहब, हमारे पास आपके लिए एक बढ़िया प्रपोजल है। आपकी वो जो जमीन है ना एमजी रोड की, हाँ पड़ी है वो जमीन ऐसी, चलो चलो प्राइम लोकेशन। तो इसके लिए ना हमारे मित्र जो बिल्डर है कोयल, कौन कौन है? कोयल एंड कोयल, हमने आपके लिए बहुत बढ़िया प्रपोजल लाया। वो इंटरेस्टेड है उसमें। समझे नहीं? वो जमीन की काया बदल देंगे और आपको माया भी देंगे, यानी आपके वैरे नहरे हो जाएंगे। खरीदना चाहते हैं? तो सोचिए इस बात पे, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है पात्र साहब। लेकिन चर्च की जगह है तो बहुत मुश्किल वाली बात है बेचना उसको। लेकिन इसके लिए तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो हमारे जो चर्च की जो कमेटी है उनके सामने बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और चर्च के पास्टर, हमारे और पास्टर साथ में हैं, उनको भी बताना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे बिशप साहब जो रहते हैं बम्बई में, उनको आपको समझाना पड़ेगा। हम संभाल लेते हैं, बड़ी मछली है ना, बड़ी मछली तो ऐसी जाल में आ जाती है,
हम उनको संभाल लेंगे, थोड़ा बड़ा निवाला दे देंगे, वो संभाल लेते। पर आता पता बता दो, कहाँ रहते क्या है, हम सब निपट के आ जाएंगे उनको। ठीक है ना, मैं जो अपने नागपुर की जो हमारी कमेटी है, चौथी कमेटी और पास्टर साहब है, उनको मैं समझा दूंगा। यहाँ का मैं देख लूंगा, लेकिन आप वहाँ का देखिए। हाँ, तो हम डील पक्की समझे। हमारी तरफ से पक्का है, ऐसे आप बिशप साहब को समझाइए बस। ठीक है, चलते चलो। हेलो हेलो हेलो, चोकलेकर साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर लेरी साहब। कैसे हो? अच्छा हूँ, कहिए कैसे याद किया आपने मुझे? अरे एक जरूरी काम था। अच्छा बताइए क्या काम था? अभी हाँ बस अभी थोड़ा काम था अर्जेंट, आ सकते क्या? ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है ना, कितनी देर में आ रहे हैं? 10-15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर साहब। हाँ ठीक है, पहुंचो फिर। हाँ चलो। प्रेज द लॉर्ड पास्टर लेरी साहब। प्रेज द लॉर्ड पास्टर चोकले साहब, आइए बैठिए। हाँ साहब, इतना अर्जेंट कैसे याद किया आपने मुझे? आती ऐसी है पास्टर साहब, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अपन दोनों के लिए बहुत खुशखबरी है। ऐसी क्या खुशखबरी है पास्टर साहब? एक बहुत बड़ा ऑफर आया था अपने पास। एक एजेंट आया था, उसने अच्छा बड़ा ऑफर देखे गया। अच्छा, करोड़ की बात करेगा, करोड़ की, करोड़ों की? पैसा ही पैसा। ऐसा कैसा ऑफर आ गया पास्टर साहब? अपने चर्च की जो प्रॉपर्टी है ना, उसके लिए आया है। प्रॉपर्टी? क्या करेंगे प्रॉपर्टी? उसके लिए इतना बड़ा ऑफर आया पास्टर साहब, अपने चर्च की इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन के लिए बहुत बड़ा ऑफर देखेगा एजेंट ने। चर्च की जमीन बेचने के लिए? हाँ पास्टर साहब, बेचने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑफर ही ऐसा है। अच्छा, अरे करोड़ का ऑफर है तो मैं कुछ बोल भी सकता नहीं है, बात ही ऐसी है। कैसा ऑफर है? अब पास्टर साहब ये प्रॉपर्टी को बेचने के हैं। कैसे बेचेंगे प्रॉपर्टी? कैसे बेच सकते हैं अपन साहब? अगर लोगों को पता लग गया अपने चर्च के कितने मेंबर हैं, मार डालेंगे अपने को अगर अपन ने प्रॉपर्टी बेच। अब इतने पैसों की बात है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए, बताइए। पास्टर साहब प्लान है पास्टर साहब, अच्छा, पैसा ही पैसा रहेगा। फिर ऐसा प्लान क्या है? अपन एक काम करेंगे, अच्छा, अपन अपने चर्च में एक बड़ा सा अच्छा सा मॉडल बनाएंगे चर्च का, अच्छा, जो एक अमेरिका में है, एक अपने पास, अच्छा, सिर्फ 2 जगह रहेगा। क्रिस्टल चर्च, अच्छा बड़ा अच्छा सुंदर वाला ऑफर चर्च बनाएंगे मॉडल अपन, और अपने चर्च में रख देंगे। अच्छा, चर्च में रख दिया अपन ने। हाँ, जब लोग आएंगे एक संडे को अनाउंस कर दे कि हम इतना सुंदर चर्च बनाने वाले हैं, सिर्फ एक अमेरिका में है, दूसरा हमारे पास, 2 ही चर्च ऐसे है दुनिया में। तो ऐसा मॉडल बना के रख देंगे और पब्लिक को बोलेंगे, अपने चर्च के लोगों को बोलेंगे कि हम कुछ साल तक हम कहीं और शिफ्ट करेंगे अपने चर्च को, जब तक कि हमारा इतना सुंदर चर्च नहीं बनता है। फिर कहाँ शिफ्ट करेंगे इतने लोगों को पास्टर साहब? अपना वो अपनी स्कूल, वहाँ पे हॉल है अपना, अरे हॉल में पब्लिक को बोल देंगे कि हॉल में हमारा चर्च होगा। 2-3 साल की बात है, हम वहाँ चर्च लेंगे अच्छा, और यहाँ पे मॉडल दिखा देंगे, रख देंगे। ये पॉसिबल हो पाएगा क्या पास्टर? वही तो पॉसिबल करना है, करोड़ की बात है पास्टर साहब, वही पॉसिबल करना है। और जहाँ पब्लिक वहाँ गई तो 2-3 साल में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा मिलेगा। पास्टर साहब, प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हो पाएगा ये? करेंगे ना पास्टर साहब, प्लान तो करेंगे, सक्सेस करेंगे, करोड़ की बात है। आज तुम 2 व्हीलर से घूम रहे हो, अरे जब पैसा ही पैसा आएगा। ये डील फाइनल हो गई तो मैं तो मारुति कार खरीदूंगा पास्टर साहब। क्या पास्टर साहब मारुति की बात है साहब, BMW में घूमना है, करोड़ की बात है, पैसा ही पैसा रहेगा, दोनों हाथ में पैसा। पास्टर साहब, मैं तो BMW भी ले लूंगा। पास्टर साहब एक बार अपनी की ये डील फाइनल हो जाए तो अपन सीधा प्लेन से घूमेंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट प्लेन से जाएंगे। पास्टर साहब, इसका ये प्लान फाइनल कर लें क्या अपना? बिल्कुल बिल्कुल, पास्टर साहब, यस यस, डील पक्की। So
भाई साहब नमस्ते। हम बिशप साहब से मिलने आए हैं नागपुर से। अच्छा, अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट है कितने बजे का? 12 बजे का। 12 बजे का? आप 12:30 बजे आ अरे हुजूर आते आते देर हो गई। रहे हैं? उनकी मीटिंग चालू है अंदर, आप- रुकिए देखता हूँ। हमारा नाम तो बताइए, शामू एंड रामू। भेजना मेरे को, ये उनको नाम बता के क्या मतलब? माई सेल्फ शामू, ही सेल्फ रामू। हम लोग नागपुर से आए बिशप साहब आपसे मिलने के लिए। हाँ, आपका अपॉइंटमेंट तो है। जी जी। आप लोग कौन से चर्च से आए हुए हैं? बिशप साहब हम कोई चर्च से नहीं आए, हम दोनों बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं। नंबर 1 का काम है हमारा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? बिशप साहब आपकी एमजी रोड की जो प्रॉपर्टी ना प्राइम लोकेशन में, हमने सुना है कि वो बेचने निकाले। हमारे पास आपके लिए बढ़िया बिल्डर है, कोयल बिल्डर। क्या नाम है वो दोनों का जो आपने जिनसे बात की है नागपुर में? उनका नाम है पातल चोगलेकर और पातल लहरी। उनसे बात की हमने और उन्होंने अपनी हामी भर दी है और बोले हमारे बॉस से जाके बात करो। क्यों रामू? यस रामू। तो वहां से जो है प्रपोजल आएगा तो मैं स्टडी करके और उसके अंदर में प्रपोजल के अंदर में आप सारी बातें बता दीजिए। उसकी कीमत क्या लगाए हैं, मार्केट वैल्यू क्या है जी। फिर वो चैरिटी को कैसे आप लोग मैनेज करोगे, जी वकीलों की फीस खर्चा कौन देगा, जी वहां के कारपोरेशन का खर्चा कौन देगा, ये सारी बातें जो है आप लोअर दर्जे के ऊपर कर लीजिए। ठीक है। और आप आपका जो बिल्डर जो है जी कोयल बिल्डर, जी उसको जरूर साथ में लेके जाए। ठीक। और जब भी अपनी नेक्स्ट सिटिंग होगी जी तो आप दोनों आइए, बिल्डर को लेके आइए और वहां के दोनों जो डीएस और पासवान बड़ी बात उसको लेके आइए। ओके ओके बिशप साहब, नाइस मीटिंग यू। बकरा फसला, अभी कोयल साहब को फोन करके बता देते। सर जी नमस्ते। शामू और रामू, हाँ बिशप साहब से मिलके आ गए। आपका 50% काम हो गया है और 50% कैसे करना है वो आके हम बताते। अरे बकरा फसला समझा। ओके तो अपने पास्टरेट कमेटी आज की मीटिंग में हम एक अपने चर्च के डेवलपमेंट का प्लान लेके आए हैं। अरे रामू जी, शामू जी नमस्कार। कैसे अरे बढ़िया? आइए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिशप साहब आइए। बिल्डर साहब मिस्टर कोयल, कोयल बैठिए। कोयल साहब, बिशप साहब बिल्डर कोयल कुछ लाया आपके लिए।
बिशप सर ये है साहब आप